मेरे गांव से रसोई गैस एजेंसी लगभग 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन गैस एजेंसी ने हमारे एरिया की सुविधा के लिए हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अपना एक अस्थायी वितरण केंद्र बनाया है, जहां पर एक टेम्पो के द्वारा वो सुबह सुबह सिलेंडर पहुंचाते हैं और वहां से लोकल आसपास के गाँव में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कल मैं अपने गाँव के 2 अन्य लोगों के साथ इस अस्थायी वितरण केंद्र पर गैस लेने के लिए गया। काफ़ी लंबी लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर सबसे आखिर में आया। जब मैं वितरक को रुपए देने लगा तो मैंने उससे अपने द्वारा दिए जा रहे रुपयों को डिलीवरी बुक में लिखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मैंने उससे ये अनुरोध किया वैसे ही वो भड़क गया और उसने कहा कि भाई देखो, कोरोना समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे समय में आप ये काम मत बढ़ाइए और मैं बहुत जल्दी में हूँ और ये है वो है। तो मैंने ठीक है, मैंने उससे गैस ले लिया और गैस लेने के बाद थोड़ा सा दूर हट के मैं वहाँ पे गया जहाँ पे मेरे 2 साथी पहले से ही गैस ले चुके थे। वहाँ पे ले जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल से मैंने चेक किया कि भाई आज का रेट क्या है, और जब मैंने चेक किया तो मैंने उसमें पाया कि भाई ये पैसे तो मुझसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो मेरे साथ वाले जो 2 साथी थे, मैंने उसमें से एक साथी से कहा, देखिए इसमें तो ये रेट दिखा रहा है और हमसे तो इतने पैसे लिए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, चलो हम लोग इससे बात करते हैं। तो एक साथी ने कहा कि भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे तो समय नहीं है, और उसने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। जो दूसरा साथी था उसने कहा कि भाई 10-20 रुपये के लिए तो मैं हाय हाय करूँगा नहीं, और वैसे भी तो हमारा जो 23 किलोमीटर हमें जाना था उसमें से 5 ही किलोमीटर चलना पड़ा, यानी 17 किलोमीटर हमारी बचत हो गई है। मुझे यह स्वीकार नहीं था कि मैं उनसे बातचीत किए बिना ऐसे ही घर वापस आऊँ। मैं ड्राइवर के पास गया, जब वो समझ गया कि मैं अब हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो अल्टीमेटली उसने स्वीकार किया और उसने मुझे 20 रुपये वापस दिए और बोला कि देखिए ऐसा है कि 10 रुपये हमें छोड़ दीजिए और किसी से बताइए नहीं, कहिएगा नहीं, और हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर आते हैं, इतनी कम तनख्वाह होती है, हमें बचता कुछ नहीं है, ये है वो है, काफ़ी कुछ उसने कहा। लौट के मैं उससे बात करके जब अपने साथी के पास आया और मैंने कहा कि देखिए ऐसा है और इस तरह से, और मुझे तो 20 रुपये वापस मिल गए हैं, तो अब आप अगर चलो तो मैं आपके लिए भी बात कर सकता हूँ, या आप खुद उससे कहो कि जब मेरे वापस कर दिए तो आपके वापस क्यों नहीं करेगा वो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब इतना मुझे समय नहीं, अब 10-20 रुपये के लिए कौन कहे हाय हाय, अब आपने इतनी चिक चिक की है तो ठीक है, आपको मिल गए, अच्छी बात है, अब चलो चलते हैं। तो मैं चला गया। आज मेरे मोबाइल पर गैस कंपनी की तरफ से एक मुझे मैसेज मिला है और वो मैसेज इस बात को कंफर्म कर रहा है कि मेरे द्वारा कंपनी में 629 रुपये 50 पैसे जमा किए गए और तब मुझे सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और साथ ही मेरे अकाउंट में 35 रुपये रिटर्न आ गए हैं गैस के। हालांकि मैंने उन 2 लोगों से बात की है तो उन्होंने बताया कि उनको अभी तक ना तो कोई मैसेज आया है और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई पैसा आया है। यही कहना चाहता हूँ कि 639 रुपये 50 पैसे का गैस सिलेंडर जो 670 रुपये का वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और मेरे आगे करीबन मेरे सामने 25 से 30 लोगों ने उससे गैस लिया। ये उसमें से कुछ युवा भी थे जो जिनके पास महंगा मोबाइल फ़ोन भी था, और उन्होंने इस चीज़ पर कोई गौर नहीं किया, सिलेंडर लिया और पैसे दिया और चलते बने। तो 629 रुपये 50 पैसे का गैस सिलेंडर और डिस्ट्रीब्यूट कितने में हो रहा है, 670 रुपये में। तो कितने रुपए का घाटा है, 40 रुपये ज़्यादा। एक उपभोक्ता से 40 रुपये, एक ग्रामीण उपभोक्ता से 40 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और जो युवा साथी वहाँ पे तमाम लोग लगे हैं वो किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या होगा, ये 8-10 हज़ार रुपये का जो मोबाइल लेके आप घूम रहे हैं, इस मोबाइल का कोई यूज है, कभी यूज करोगे, कभी अपना दिमाग चलाओगे, या ऐसे ही बस लेते घूमते रहोगे। और सोचिए जरा कि एक गाड़ी पे, एक ग्रामीण एरिया में, एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर एक उपभोक्ता से 40 रुपये ज़्यादा लिया, तो ऐसे तो एक गैस एजेंसी के कितने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं। जो मेरे साथ गए थे उन्होंने नहीं सोचा। मैंने उनसे कहा अगर वो लड़ जाते तो उनको उनका पैसा भी मिल जाता। अरे 20 ही मिलते कम से कम, और बाद में 35 रुपये वापस तो आते कम से कम। अभी तो उनका वो भी नहीं आया और पैसे भी ज़्यादा लग गए, और उसके बाद भी वो अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए। दरअसल जो भ्रष्टाचार हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, और जिसके लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं या फिर सरकार की तरफ दोष दे रहे हैं, सच्चाई ये है
40% से ज्यादा के भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम खुद हैं, क्योंकि हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है अपनी बात करने की। हमें नेता चाहिए हर हाथ में, हर बार हमको नेता चाहिए हमारी बात कहने के लिए कि नेताजी चलो हमारी बात कहो चल के, या हमारे लिए लड़ो चल के। तो नेताजी अगर तुम्हारे लिए लड़ने आएंगे, मेरे लिए लड़ने आएंगे, तो क्या करेंगे? नेताजी का भी पेट है, बीवी बच्चे हैं। अपने अधिकार की बात कहने के लिए अगर आपको राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, अपनी बात कहने के लिए अगर आपको किसी नेता की जरूरत है, आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि आप सच्चाई का पता लगा सको, आप सही बात कह सको, तो वास्तव में धिक्कार है ऐसे जीवन पे। फिर आपको दूसरों को कोसने का कोई हक नहीं है। और मान लो अगर मैंने उस ड्राइवर से कहा और ड्राइवर अगर मेरी बात नहीं सुनता तो मैं क्या करता? ड्राइवर अगर मेरी बात नहीं सुनता तो मैं उसी जगह पर खड़े खड़े तुरंत गैस एजेंसी के मैनेजर से बात करता। अगर वो मेरी बात नहीं सुनता तो उसी जगह पे मैं आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिस फोन मिलाता। जरूरत पड़ती तो मैं जाकर रिटर्न में कंप्लेन करता, और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो पेट्रोलियम मंत्रालय को मैं चिट्ठी लिखता। और अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे हल्ला मचाता कि मेरी कहीं बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैंने जरा सी कोशिश की और मैं लूटने से बच गया, मैंने अपना नुकसान बचाया। ये मैंने कोई नया काम नहीं किया है। ये हर आदमी को करने की जरूरत है, ये आपको भी करने की जरूरत है। अगर अपने अधिकारों के प्रति आप सतर्क नहीं रह सकते, अगर अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक नहीं रह सकते, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके अधिकार आपको घर बैठ के देने आएगा। और ये 8-10 हजार रुपए का मोबाइल लेने से कुछ काम नहीं होता। इस मोबाइल का इस्तेमाल करना भी सीखिए, थोड़ा इस्तेमाल कीजिए इसे। जय हिंद।